देखो अब क्या किया, शाबाश। अब इधर आ जा रही थी। अब 1 मिनट रुकना, तुम्हारे सामने है, तुम कहते हो जिनका वेट हैवी होता है वो जंप नहीं कर पाते, तुम्हारे सामने है। अभी भी इसने गलती की है, हल्की सी गलती, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप बड़ा कर दिया, ये जंप और जाता। और आपके सामने 10 फीट क्लियर है। वेट का कोई मैटर नहीं है, पैरों में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है। चल शाबाश, बढ़िया। देखो आपकी बार स्टेप सही थे, स्टेप सही थे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे और यहाँ में कितना फर्क हो, 1 फीट का फर्क होगा। नील शाबाश, चल शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी आपके सामने है ये बच्चे, वेट देखो इनका। इधर आना नील, इससे ज़्यादा वेट तो किसी का नहीं होगा ना, हाइट के अकॉर्डिंग है किसी का, पर सबसे बढ़िया जंप की, बहुत बढ़िया, शाबाश। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि अभी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, AWO ड्राइवर और CAPF, इन सभी के फिजिकल है और इन सभी में लॉन्ग जंप है। इसके बाद एक रह गया SSC CPO, ठीक है। लगभग सभी में फिजिकल सेम है। CAPF में लॉन्ग जंप 11.5 है, ये CPO में लड़कों के लिए 12 फीट है और ड्राइवर में 12.5 फीट है। और क्या रह गया आपका AWO, उसमें भी 12, HCM में भी 12, 12.5 इतनी, मीन्स मैक्सिमम आपका 12.5 फीट तक है अभी जो फिजिकल है उन सभी के। लड़कियों की बात करें तो लड़कियों का CAPF में 10 है और SSC CPO मिनिस्ट्रियल AWO इन सभी में 9 फीट है। तो हम बात करेंगे आज लॉन्ग जंप की बेसिक चीज़ों के बारे में, कि हमें कम टाइम में कैसे लॉन्ग जंप क्लियर करना है, ठीक है। ये चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आपको बेसिक का पता हो। उसके बाद हम बात सबसे पहले करते हैं लॉन्ग जंप करने के लिए सबसे पहले क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लाइन पे आ जाओ, ये टेक ऑफ लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। आप जंप कर रहे हो, दौड़ के आ रहे हो, अगर आप इस लाइन को टच भी कर देते हो चुनने को तो आपका फाउल हो गया, ठीक है। लॉन्ग जंप में आपको 3 चांस मिलते हैं, 3 चांस मिलते हैं। फर्स्ट ऑल आउट, ऑल आउट का मतलब क्या है, फर्स्ट चांस में आपको सिर्फ क्या देखना होता है, आपको पूरी एफर्ट से आपको जंप करनी होती है, आपको ये ध्यान नहीं रखना लाइन का। 3 चांस आपको इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप फर्स्ट चांस में कोई फाउल करते हो ना तो स्टेप आगे पीछे करने, कितने करने हैं, कैसे करने हैं। जैसे आपने जंप किया, दौड़ के आए, आपने जंप तो लगा दिया 14 फीट, बट आप यहाँ पे फाउल कर गए, तो वो फाउल को कैसे रोकना है वो अगले 2 चांस में देखना पड़ता है हमें। बट फर्स्ट चांस में हमें यही देखना पड़ता है, वहाँ से आपने मार्क किया जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो रनवे, ठीक है। उसके बाद आपको जंप करना है, मार्क करने के बाद दौड़ के आए और आगे जो मैंने लाइन लगा रखी है आज 12 फीट की लगा रखी है, क्योंकि 12, 12.5 इतना ही है मैक्सिमम, तो 12 फीट के लगा के चल रहे हैं आज हम, ठीक है। और वो लाइन अगर आपकी टच होती है, जैसे आपने यहाँ से जंप कर लिया, यहाँ से तो आपने पीछे से जंप कर लिया और वहाँ पे आपने लाइन टच कर दी, टच भी कर दी, तो भी आपका नॉट क्वालिफाई, ठीक है। ये फाउल होता है, वो नॉट क्वालिफाई होता है, ठीक है। वहाँ पे फाउल नहीं बोला जाता, वो नॉट क्वालिफाई होता है। फाउल यहाँ पे बोला जाता है, इसको आप टच करते हो तो, ठीक है। उसके बाद अब हमें लॉन्ग जंप में क्या चीज़ ध्यान रखनी है। लॉन्ग जंप में सबसे पहले बेसिक चीज़ें, जिसकी स्पीड बढ़िया, स्पीड मीन्स 100 मीटर जिसका अच्छा है, 30 मीटर जो बढ़िया लगा लेता, मतलब तेज़ स्पीड से लगा लेता है, वो लॉन्ग जंप क्लियर कर लेगा। और आपने देखा भी होगा आर्मी वाले बच्चे भी होते हैं, रनिंग करते हैं 4:50 की, 4:45 की टाइमिंग लगा लेते हैं, पर वो 12 फीट नहीं कूद पाते। तो उसमें क्या है, वो अपने स्टेप पे दौड़ते हैं, उनके पास स्पीड नहीं होती, स्टैमिना और स्टेप होते हैं उनके पास। जैसे कि कल मैं आपको रेपिटेशन लगवा रहा था तो मैं आपके साथ स्टेप पे दौड़ रहा था, तुम थक रहे थे, मैं नहीं थक रहा था, वही चीज़ें होती हैं उनके पास भी, स्टैमिना और स्टेप, ठीक है। अब मैं बताता हूँ लॉन्ग जंप में आपको क्या चीज़ ध्यान रख। जब भी आप लॉन्ग जंप स्टार्ट करते हो, सबसे पहली चीज़, जहाँ से भी आपने पीछे से
स्टार्ट किया, आपको सबसे पहले वहाँ पे मार्क कर देना है ऐसे, ठीक है। आप कहोगे सर बच्चे तो बहुत होते हैं, मार्क कैसे करें। जब आप मार्क कर रहे हो ना, तो कभी भी मार्क, जैसे ये बीच का रनअप है, ठीक है, रनवे है, इस पे आपको मार्क नहीं करना है, आपको मार्क करना है इसके साइड में। जैसे आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे मार्क करो, या फिर इस साइड में, जिस साइड में बच्चे खड़े हो ना उससे अपोजिट साइड में आप मार्क करो। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपका मार्क मिटेगा नहीं, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जैसे इस साइड भी खड़े हैं, इस साइड भी खड़े हैं, अब तो दिक्कत हो गई, कैसे करें। तो थोड़ा सा साइड में निकल के करो, बाकी आपको फिजिकल में एक ही साइड में ज़्यादा बच्चे खड़े मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही घूम के आएंगे या फिर ऐसे ही घूम के आएंगे, ठीक है। मार्क कर लिया, और फिर आप वहाँ से जब अपना रनअप स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे ऐसे मार्क करके और फिर स्टार्ट कर लो, क्योंकि लाइन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब आज मैं बात करूँगा नहीं फाउल की, फाउल को किसी को नहीं देखना अभी, मैंने सिर्फ मार्क करने के लिए बोला है, ठीक है। उसके बाद जहाँ से आपने मार्क किया है वहाँ से आप कम से कम 10 स्टेप तक आप स्टेप खोल के रनिंग करोगे, उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ाओगे। तुम क्या करते हो, पीछे आपने कर दिया रनअप पे मार्क, वहाँ से आप स्पीड बढ़ा के आ गए, और यहाँ तक आते आते क्या होते हो, टूट लेते हो। कई बार क्या होते हैं, लाइन को देख लेते हो बीच में, वो स्टेप छोटे हुए बड़े हुए और वो आते ही नहीं है लॉन्ग जंप। अगर आप रनअप में स्टेप छोटे बड़े करोगे ना, तो जहाँ आपकी 12 फीट आनी चाहिए थी ना, वो आपकी 10 फीट तक ही रह जाएगी, 10 साढ़े 10 तक। अगर स्टेप सही है, जो आप 12 फीट करते हो, तो वही आपकी बढ़ जाएगी 12.5 13 तक चली जाएगी। तो मेन चीज़ होता है स्पीड के साथ साथ आपको बीच में स्टेप की गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। जिस स्टेप से आप दौड़ के आ रहे हो, मीन्स जिस कदम, जितने कदम आप खोल रहे हो उतने ही रखो, ज़बरदस्ती ज़्यादा नहीं गए। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे छोटे कर दिए बीच में, और जब लाइन के पास आते हैं जब दिखती है लाइन दूर है, तो लाइन के पास आने के चक्कर में स्टेप ऐसे खोल देते हैं, तो लॉन्ग जंप आ ही नहीं पाती, कम हो जाती है। तो उसी स्पीड से आओ, चाहे आप यहाँ से जंप करो, यहाँ से कर लो, चाहे फाउल हो गया ना, फाउल नहीं देखना आज मैंने क्या बताया, फाउल आज बिल्कुल नहीं देखेंगे। फाउल का 1 मिनट का काम है, 1 मिनट में रुक जाएगा फाउल। अगर आपको दौड़ना, ये कूदना आ गया तो आराम से रुक जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस के ऊपर बात है। पहले हमें जिनकी 12 फीट है, लड़कियों की 10 फीट है, 9 फीट है, जिनकी इतनी जो भी है फिजिकल क्वालिफाई के लिए, पहले हमें वो कूदना सीखना है। 12 फीट है तो 12 फीट कूदना सीखना है, यहाँ से कूदे चाहे यहाँ से कूदे। जब हमारी डिस्टेंस आने लग जाएगी 12 फीट, उसके बाद फिर हम फाउल रोकना सीखेंगे, ठीक है। अब मैं बेसिक चीज़ें बताता हूँ, बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, ठीक है। पहले मैं नहीं बता रहा, सबसे पहले मैं एक लड़की को कूदा रहा हूँ, क्या नाम है, खुशबू। आ जा एक बार साइड, पीछे हो जा, पीछे हो जा, खुशबू चल पीछे हो जा। अभी देखना, जंप करे को नॉर्मल जंप कर, कोई घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है, सीखेगी इससे, गलतियों से सीखा जाता है, ठीक है। बस चल एक जंप कर, अभी ध्यान देना भाई। देखो ये लड़की दौड़ के आई, जंप किया, इसने क्या किया, वैसे तो दौड़ के सही आई है, स्टेप भी गड़बड़ नहीं किए, बट लैंडिंग में इसने गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी, पैर यही रख दिया और लास्ट में आती है ना तो ये लगा देती है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, ये गलती हो गई, अब मैं सारी 2 गलतियाँ हैं आपकी, वो गलतियाँ सुधारना और ठीक कैसे करना है वो चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं गलतियाँ बता रहा हूँ, गलतियाँ क्या, जैसे ये लड़की गई है, अब मैं बताऊँगा उसमें अच्छे से देखना और पता भी लग जाएगा। इसने थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, गलती कम कर रही है, बाकी एक बार अच्छे से मैं बता दूंगा तो तुम्हें पता लग जाएगा गलती हम क्या करते हैं। पकड़ना है जितेंद्र, यहाँ से दौड़ के आ रहा हूँ, मार्क कर दिया मैंने ये, ठीक है। ये छोड़ो, ये रेड वाला तू आगे आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगली बार यहाँ से दौड़ के आ रहा हूँ, नॉर्मल मैं दौड़ के आया, ये दौड़ के आया और मैंने ये मार दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, वहाँ से मैं आया, दौड़ के आया, जब मैंने जंप उठाया, टेक ऑफ लिया, लास्ट में क्या किया मैंने, ये पैर मार दिया। ऐसे ही क्या हो गया, जो जब मेरा यहाँ पे आना चाहिए था वो जब मैंने यहीं पे रोक दिया। कोई भी चीज़ है आप ऐसे फेंकोगे और बीच में से खींच दोगे तो वो वहीं पे गिर जाएगी ना, जो डिस्टेंस जानी चाहिए जाएगी नहीं। तो यहाँ रोक दिया, सबसे बड़ी गलती, एक गलती सबसे बड़ी गलती है, ये गलती भी आपको नहीं करनी है। दूसरी गलती क्या है, मैं वहीं से आऊँगा, रेड कोन पे मैंने मार्क कर रखा है, वहीं से आऊँगा, ठीक है। और अब देख लेना थोड़ा फ़र्क आ जाएगा, अब खुद ही देखना तुम।
अब सेकंड चांस, पहला जंप जब मैंने पैर नीचे लगाए तो जंप कितना आया, ये आया। सेकंड चांस में मैंने क्या किया, पैरों को ये ऐसे मार रहा था ना, वो मैंने मारा नहीं, सिर्फ जितना उठाया इतना वही होल्ड किया। जंप कितना आया, ये आया। अब आप देख सकते हो मैंने मुश्किल से 5 मीटर या 7 मीटर दौड़ा हूँ, 5-7 मीटर में इतना फ़र्क आ रहा है। जब आप स्पीड से आओगे तो और ज़्यादा फ़र्क आएगा ना। तो ये दोनों गलतियाँ आपकी बिल्कुल नहीं करनी है। अब जंप कैसे करना है, देखो पहले मैं रेड कोन से आ रहा था, अब की बार मैं येलो से आऊँगा, डिस्टेंस कम करूँगा, ठीक है। और क्या करूँगा, सिर्फ एक चीज़ करूँगा, ये जो नी है ना इसको उठाऊँगा और चेस्ट तक ऊपर रखूँगा, होल्ड करके रखूँगा और इसके साथ साथ डाउन जाऊँगा। अब देखना उसमें, पहले रेड तक था, अब येलो से स्टार्ट करूँगा। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ नी को नॉर्मल आया, फर्क दिखा ना। सिर्फ क्या किया, थोड़े स्टेप सही किए और सिर्फ नी को ऊपर उठाया, यहाँ से टेक ऑफ लिया तो बॉडी को हाइट दी और देखो फर्क कितना बढ़ गया। तुम्हारे सामने है जब मैंने नी को उठाया। खुशबू इधर आ जा, गलती दिख रही है, ये चीज़ें आपको फोकस करनी है। कुछ नहीं है, 12 फीट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 12 फीट 14 फीट। ग्रीन कोन है ना, ग्रीन कोन भी छोड़ो, उससे पहले से मैं 12 फीट कर सकता हूँ। सिर्फ स्पीड और टेक ऑफ, उसके बाद अपने को लैंडिंग सही करनी है। करने को देखो और भी चीज़ें आती है, यहाँ से आप जंप करोगे, साइकिलिंग, लैंडिंग पोजीशन, ये तो बहुत चीज़ें आती है, पर आपको इतनी चीज़ें सीखनी नहीं है। आपको तो 1 महीने में फिजिकल क्लियर करना है, तो सिर्फ 2 ही चीज़ें ध्यान रखो ना। वहाँ से स्पीड ली, टेक ऑफ लिया तो बॉडी को हाइट दी, नी उठाई। हाइट देने का मतलब इतना भी नहीं है कि आप पूरा ऊपर उछलो जंप, सिर्फ आप नी को इतना उठा लो यार, 2 फीट तो उठ गया ऊपर, 2 फीट में तो आप 12-14 पार कर जाओगे, समझ गए ना। तो सिर्फ क्या करना है, आपको दौड़ के आना है, यहाँ से टेक ऑफ ऊंचा लिया और नी को ऊपर उठाया, 12 फीट क्लियर है, कोई नहीं रोक सकता 12 फीट को, अगर ये 2 चीज़ें सही है। अभी देखो नॉर्मल मैं यहीं से करके बताऊंगा ग्रीन, और 12 फीट तुम्हारे सामने होगा, ग्रीन के पास से ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से इसकी, मुश्किल से बता रहा हूँ मैं, 8 या 9 मीटर होगी इसकी रनअप की। कई बच्चे ये भी बोलते सर रनअप कितना ले। देखो रनअप हर किसी के लिए अलग अलग होता है। अब मैं बोल दूं भाई 25 से 30 मीटर लो, अब लड़कियां 30 मीटर तक ले ही नहीं सकती, ठीक है। रनअप होता है लड़कियों के लिए मैक्सिमम 20 मीटर तक, और जो लड़कियां बढ़िया दौड़ती है भाई 12 से, लड़कियां ही 15 फीट कर रही है तो वो रनअप बढ़ा सकती है। रनअप बढ़ाने से क्या होता है, जो बच्चे नए होते हैं ना, एक तो रनअप जब बढ़ा रहे हो, आप लंबा कर रहे हो, तो वहाँ से स्टार्टिंग से तेज़ मत दौड़ो, स्टार्टिंग से स्टेप उठाओ, 10 कदम तक उठा के आओ और फिर स्पीड बढ़ाओ लास्ट में, और फिर जंप करो। देखो मैं अभी आपके सामने ग्रीन कोन से आऊँगा और सिर्फ स्पीड लेके और टेक ऑफ लेके जंप करके दिखाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। था कुछ जंप कितना आराम से था, 8-9 मीटर ही होगा। डिस्टेंस देख लो, 13 फीट से ज़्यादा ही है, ये नाप के देख सकते हो। हाँ, जब यार मैं 9 फीट में ना 9 मीटर या 8-9 मीटर में इतना जंप कर सकता हूँ, तो तुम्हें तो 25 मीटर तक आराम से कर सकते हो 12 फीट, है ना। पर सबसे बड़ी गलती क्या है, टेक्निक सही नहीं है, ठीक है। टेक्निक को सही करना सीखो। कई बच्चे हैं अच्छा जंप करते हैं, मेरे से भी अच्छा जंप करते हैं, तो वही चीज़ें आप ध्यान रखो। जब जंप कर रहे हो तो सिर्फ स्पीड और टेक ऑफ पे ध्यान दो, ठीक है। जंप करना चाहेगी लड़कियां कोई, पहले लड़कियों से पूछ रहा हूँ मैं, कोई लड़कियां जंप करनी चाहती, चल तू चली जा, तेरा फिजिकल भी पास है ना, अभी 8-10 दिन में है। 1 मिनट,
चुना देना भाई, एक बार पन्नी दे दो मेरे को एक बार। जंप कर, यहाँ रख देना भाई, यहाँ रख दे। एक चीज़ का और ध्यान रखो, जैसे कि आप तो तुम खड़े हो, वहाँ पे भी थोड़ी देर आपको रेस्ट मिलेगा। तो आप जब रनिंग मतलब लॉन्ग जंप के लिए रेडी हो ना, तो थोड़ा सा जंप कर लिया करो। जंप करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करें? जंप करो, नी को चेस्ट पे लगाओ, ठीक है। जंप कर रहे हो, ये उठाओ और ये जंप करो, ये ठीक है। एक मैंने आपको एक्सरसाइज सिखाई है, कल थोड़ी थोड़ी करी थी, करना सीख जाओगे तो 1 महीने में तो आराम से। जंप करते हो ना, तो ये वाली एक्सरसाइज की, ठीक है। ये 2 एक्सरसाइज कर लिया करो। जंप जो आपके स्टेप वगैरह खुलने होंगे ना, वो खुल जाएंगे। अगर ये नहीं हो रही तो आप ये नॉर्मल ये कर सकते हो, ये वाली फॉरवर्ड लंजेस, ठीक है। या फिर जंप वाली कर लिया करो ये। अभी आगे वीडियो जब बनाएंगे, जब भी आपको टाइम लगेगा, तो उसमें मैं फाउल के लिए भी बताऊंगा, फाउल कैसे रोकना है। बट अभी हमें फाउल पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये भी बताएंगे जंप बढ़ाने के लिए हम क्या क्या चीज़ और कर सकते हैं। मतलब जिनका ऊंचा नहीं उठ रहा, बॉडी ऊपर उठती नहीं है, वेट ज़्यादा है, तो ये चीज़ें। तो सबसे मैं लाइन लगा देता हूँ। अमृता और रीति भी चले जाएं, जल्दी करना भाई। रेडी, पीछे हो जा, थोड़ा सा इस साइड हो, रनअप थोड़ा सा बढ़ाकर, थोड़ा सा बढ़ाकर, हाँ। और पहले 5-7 कदम नॉर्मल, फिर स्पीड अप करेगी, ठीक है। थोड़ा जंप कर लिया, करके देख लिया जंप, चलो भाई। देखो अब क्या किया, जंप किया, अभी 9 फीट आया, क्यों? जंप और आगे जाना था इसका, बट रुक गया। किस वजह से? एक तो यहाँ पे थोड़े स्टेप बड़े किए, बड़े करने के बाद क्या हुआ, जो हाइट इसको लेनी थी टेक ऑफ में, वो ले ही नहीं पाई। तुलसी इधर आ, तुलसी आपकी बार क्या करना है, यहाँ आके कदम नहीं खोलने हैं और सिर्फ जंप को ऊपर फेंकना है बॉडी को, ठीक है। स्टेप बड़े कर दिए तो जंप नहीं आएगा। आप पीछे से खोलो, यहाँ आने की कोशिश मत करो। जहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहीं से जंप करो और जंप आगे जाएगा, ठीक है। जंप उठाना है आपकी बार, चल भाई रीति चल। शाबाश। अब इधर आ जा रीति। अब 1 मिनट रुकना, तुम्हारे सामने है, तुम कहते हो जिनका वेट हैवी होता है वो जंप नहीं कर पाते, तुम्हारे सामने है। अभी भी इसने गलती की है, हल्की सी गलती, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप बड़ा कर दिया, ये जंप और जाता। और आपके सामने 10 फीट क्लियर है। वेट का कोई मैटर नहीं है, पैरों में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है। पैरों में स्ट्रेंथ है ना, तो आराम से कूद जाओगे आप 12, ठीक है। जिनका जो भी है, चल शाबाश, बहुत बढ़िया। चल भाई नेक्स्ट। फाउल, शाबाश। अब देखो जंप किया 10 फीट तक, 10 फीट तक जंप किया, पर क्या किया, लास्ट में हाथ पीछे रख दिए। हाथ पीछे रख दिए तो आपका जो बॉडी पार्ट पीछे होगा ना, जितना पीछे होगा वही काउंट होगा। तो आपका बॉडी पार्ट पीछे नहीं होना चाहिए। जब आपने जंप किया, यहाँ से ये कर दिया, ये नहीं, यहाँ से जब आप यहाँ पे आए तो हाथ की मूवमेंट यहाँ से ये जाएगी ताकि आगे जाओ, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये जाओगे तो फिर बॉडी वेट तो पीछे छोड़ दिया, तो हाथ तो पीछे जाना ही है, ठीक है। नेक्स्ट, तुलसी स्पीड अप करना, ठीक है। और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, फिजिकल में भी ऐसे ही खड़े रहेंगे आपके साइड में। और स्टेप छोटे रखना, ज़्यादा बड़े खोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आए तो बॉडी को पुश करना ऊपर की साइड फेंकने के लिए, ठीक है। शाबाश, चलो। चल शाबाश, बढ़िया। देखो आपकी बार स्टेप सही थे, स्टेप सही थे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे और यहाँ में
कितना फ़र्क, 1 फीट का फ़र्क हो गया है। तो यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ एक चीज़ और सुधारनी है अभी इसको कि टेक ऑफ में हाइट लेनी, ठीक है। और कोई लड़कों में जल्दी बताओ, जल्दी करना चाहे। चलो चलो चलो, जाओ। देखो, ये अगर वीडियो में जंप करोगे ना तो तुम्हारा फ़ायदा क्या होगा, तुम अपनी गलती देखोगे। और पता है क्या है, जब आप भीड़ में जंप करते हो ना तो आपका डर गायब हो जाता है। वही डर निकालना है तुम्हारे मन से। अब जैसे तुम घबरा रहे हो ना, तो ये घबराते नहीं है। इस टाइम तो तुम्हें ये होना चाहिए कि हाँ मैं करूँगा, ठीक है। हाँ भाई, भाई तुम इधर क्यों खड़े हो, इधर आओ, इधर आ जाओ। क्यों खड़े हो आगे, मैंने मना किया था आगे, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर हो जाओ। तू भी कर लेती जंप, क्यों नहीं किया, कर लेती। हाँ भाई, 12 फीट है, CAPF कैंडिडेट है तुम्हारे सामने, 11.5 है इसकी। चल भाई जंप कर। स्टेप खराब कर दिए पर 12 फीट में हल्का सा कम है। शाबाश, ये CAPF का कैंडिडेट है, 11.5 फीट है इसकी। चल भाई आजा। बढ़िया, शाबाश। आपके सामने है जो है। चल भाई आजा नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया जंप। बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। चल शाबाश, नेक्स्ट। स्टेप तोड़ दिए, स्टेप तोड़ दिए। स्टेप नहीं तोड़ने, वो जंप कम हो गए ना, स्टेप नहीं तोड़ने। इधर आ जा, उधर से जाया करो भाई, उधर की साइड निकला करो। शाबाश। अनिल रुक, अनिल रुक, रुक जा, रुक जा, रुक जा। भाई जिन जिन ने जंप किया था ना, 1 मिनट रुकना। चल भाई आ जा। नहीं, जंप मैंने कितनी बार बोला है, अनिल रुकना, मैंने कितनी बार बोला है, जब भी आप लॉन्ग जंप करते हो तो नंगे पैर किया करो। नंगे पैर हमेशा जंप अच्छी आती है। चलो, नहीं, शाबाश, फाउल कर दिया पर ठीक है, शाबाश, 12 फीट, शाबाश, बढ़िया। चल अनिल, शाबाश, चल शाबाश, बहुत बढ़िया। इधर आ जा, इधर आ जा। जिन जिन ने जंप किया था वो इधर आओ, जिन जिन ने जंप किया है वो इधर आओ। अभी आपके सामने है ये बच्चे, वेट देखो इनका। इधर आना अनिल। इससे ज़्यादा वेट तो किसी का नहीं होगा ना, हाइट के अकॉर्डिंग है किसी का, पर सबसे बढ़िया जंप की, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर, पैरों में स्ट्रेंथ है ना तो जंप आप अच्छा करोगे। मैक्सिमम कितना दिन हो गए, 10 दिन मैक्सिमम, 10 दिन नहीं हुए, 5 दिन, 10-15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन हो गए बस, इससे ज़्यादा नहीं होना। इतने में सिर्फ यही है कि स्ट्रेंथ, इसलिए मैं रनिंग ज़्यादा करवाता हूँ। रनिंग और एक्सरसाइज पे फोकस इसलिए होता है ताकि जंप अच्छा कर सकूँ, ठीक है। जब जंप अच्छा करोगे तो सबको दिख जाएगा कि रिजल्ट कैसा है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है जो भी फिजिकल आप देते हो, रनिंग में, रनिंग तो सब करवा देंगे। डंडे मार के, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े हैं ना, अगर डंडा लेके खड़े हैं तो आप अपने आप रनिंग कर लो, क्योंकि डर के आगे तो भूत भी नाचे, तो वही वाली बात है। लॉन्ग जंप हाई जंप कब आएगी, टेक्निक सही है और स्ट्रेंथ है आपके पास, ठीक है। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया, तालियां इनके लिए एक बार। पकड़ एक बार। अब एक जंप मैं करूं, एक जंप करते हैं। काफी टाइम होगा करे हुए।
लास्ट वीडियो बनाई थी तभी जंप किया था। हम तो डेली कर रहे भैया। देखो आप इधर आओ। देखो मैंने कम उससे किया था स्टेप से, तब कितनी आई थी 13 तक। अब मैं पूरी फुल स्पीड से आया। ठीक है, देखो आपके सामने मैं जंप कर रहा हूँ कितने दिन से नहीं किया ना। लास्ट वीडियो बनाई थी तभी जंप किया था, 2-3 हफ्ते हो गए होंगे। बाकी प्रैक्टिस तो 1-1.5 साल हो गए छोटे हुए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का था तभी करते थे। तो अभी मैं 18 फीट तक जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पैरों में स्ट्रेंथ बाकी है। तो ये स्ट्रेंथ रहेगी ना तो आराम से जंप क्लियर करोगे। तो यही चीज़ आपको करना है। हाँ, अभी परतोष भी मारेगा हमारे साथ जंप। ठीक है भाई, इसकी एक चीज़ पे फोकस करना तुम। सबसे बढ़िया चीज़ लगती है मेरे को, आ गया दम। हाँ हो जा, पीछे हो जा, पीछे हो जा। इसकी सबसे बढ़िया चीज़ है स्टेप नहीं तोड़ेगा। ठीक है, अभी घबरा जाए तो ज़्यादा के चक्कर में तो कह नहीं सकता, पर बढ़िया जंप करेगा। हाँ, सबसे अच्छी चीज़ है स्टेप नहीं तोड़ने की। देखना, शाबाश, बढ़िया, शाबाश। देखा, हाँ हल्का सा। देखो यही है ना कि अभी वेट भी बढ़ गया है, 1 साल हो गए छोड़े हुए। तो यही चीज़ है। पिछला फिजिकल कांस्टेबल का किया था इसने, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। उसके बाद कब 1-1.5 साल हो गए उसको, है जुलाई अगस्त में फिजिकल थे। और आपके सामने अभी किया है। वैसे बीच में 1 आध बार जंप किया तो कोई वो नहीं है, बट आप देख सकते हो अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है। क्योंकि वो स्ट्रेंथ अगर तुम यहाँ पे एक बार फिजिकल क्लियर करके ना, आगे कभी भी लाइफ में 1 साल 1.5 साल पीछे बाद जब भी आप आओगे तो आपकी स्ट्रेंथ बाकी रहेगी। इतना तैयार करवा दूंगा, मेरे पास आने की जरूरत नहीं रहेगी। खुद से करोगे ना तैयार तो हो जाएगी। एक बार बस यहाँ पे क्लियर करने की सोचो सारी चीज़ें। ठीक है, अभी समझ गए ये चीज़ें। तो अभी मेन चीज़ हमें क्या करना है, बेसिक टेक्निक पे फोकस करना है। उसके बाद अपना जो फाउल फूल वगैरह जो भी है वो बाद में रोकेंगे। सिर्फ हमें पहले डिस्टेंस क्लियर करनी है। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखोगे? ध्यान रखोगे? ठीक है, धन्यवाद।